नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शास्त्री जी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपों के महापर्व दीपावली के विषय में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपों का महापर्व दीपावली का ये उत्सव जो है वो 5 दिन तक लगातार मनाया जाता है और हर तरफ रोशनी नजर आती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि धनत्रयोदशी के पर्व से इस त्योहार की शुरुआत होती है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करने से पूर्व स्वागत करते हैं अपने साथ मौजूद पंडित भीमसेन वैदिक ज्योतिष केंद्र के प्रमुख आचार्य सौरभ शास्त्री जी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दीपों के उत्सव महादीपावली पर आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार। माँ भगवती राजराजेश्वरी लक्ष्मी भगवती से आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो, ज्ञान रूपी और लक्ष्मी रूपी प्रकाश सदैव आपके घर में प्रचलित रहे। आचार्य जी, दीपावली के पर्वों की जब श्रृंखला प्रारंभ करते हैं तो धनत्रयोदशी के पर्व की बात आती है। क्या है धनत्रयोदशी का पर्व और इस पर्व पे किसकी पूजा हम विशेष रूप से करते हैं? देखिए, यहाँ धन का जो शब्द उच्चारण जो किया गया है, धनत्रयोदशी, सबसे पहला धन हमारे यहाँ शरीर स्वस्थ माना गया है। पहली माया जो हमारे पास होती है वो निरोगी काया, दूसरी धन माया। तो इसी प्रकार से यहाँ जब समुद्र का मंथन हुआ तो भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए जी। तो उस अमृत के कलश को देवताओं ने प्राशन किया जी, और वो अमृत उन्हें प्राप्त हुआ जी। और निरोगी जिसको अमृत प्राप्त हो जाए तो कभी रोगी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ गणेश अंबिका के पूजन के साथ साथ अमृत के कलश की स्थापना की जाती है। उसमें गाय, देसी गाय का दूध, दही, पंचामृत इस तरीके से बनाकर उसमें विधिवत अमृत के स्वरूप उसको मानकर भगवान धन्वंतरी, भगवान नारायण स्वरूप धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और उस दिन जो पूर्व समय में खरीदे जाते थे वो पात्र खरीदे जाते थे, कलश टाइप जी, जो जिसमें अमृत कलश की स्थापना हुआ करती थी। स्वर्ण, जिसकी सामर्थ्य स्वर्ण का, जिसकी सामर्थ्य है चांदी का, जिसकी सामर्थ्य है पीतल का। तो इस प्रकार से हमें ये पात्र खरीदने चाहिए। और विशेष रूप से भगवान गणेश अंबिका के बाद भगवान नारायण स्वरूपी धन्वंतरी का पूजन पंचोपचार या षोडशोपचार करके उस जो पंचामृत हम उसमें कलश में पूरा ऊपर तक पूर्ण किया जाएगा, रखा जाएगा। उससे पूजन करने के बाद समस्त घर के प्राणियों को प्राशन कराना चाहिए। इस प्रकार से करने से पूरे वर्ष घर में रोगों का जो प्रकोप है वो शांत होगा और निरोगी काया हमारी होगी। यहाँ धन इस रूप में माना जाता है। और आज के दिन दक्षिण, जैसे मैंने बतलाया, 5 दिन दीपों के दान का बड़ा महत्व है। आज के दिन दक्षिण दिशा में एक दीप दान भी करना चाहिए। अच्छा, क्या इस दिन कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं परंपरा में लोग कुबेर भगवान शिव और कुबेर के पूजन का भी आज के दिन प्रावधान है। किस समय ये पूजा की जानी चाहिए? ये शाम को प्रदोष काल इस पूजन को करना चाहिए। क्या इस धनत्रयोदशी के दिन या धन्वंतरी जयंती के दिन हम कोई ऐसा विशेष प्रयोग कर सकते हैं जो हमें सदैव जो है निरोगी रखे? ये भगवान नारायण का, जिस तरीके से मैंने आपको बतलाया, कलश में भगवान नारायण रूपी धन्वंतरी देवता का आह्वान करना है। अमृत रूपी पंचामृत को बनाकर उस विधिवत उसको सभी को प्राशन कराना है। तो ये विधिवत पूजन करने से निश्चित रूप से आपके घर रोग कभी नहीं आएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से निरोगी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काया है। और कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो 7 प्रकार के इस तरीके से इस छंद में सुख बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले निरोगी काया बताया गया। और निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए आपको जो आचार्य जी ने जो विधि विधान बताया है उस विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी होगी। और निश्चित रूप से आप ही नहीं बल्कि पूरा परिवार आपका निरोगी रहेगा। शास्त्री जी के द्वारा आप सभी को शुभकामनाएं दी जाती हैं कि आप सभी निरोगी रहें।